नमस्कार। योगी श्री भगवान चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखा जा रहा है कि ब्रीथिंग सांस की समस्या जैसे अस्थमा से लोग परेशान हैं। कई लोगों का मानना है कि प्राणायाम ही इस समस्या का हल है, लेकिन सनातन योग जो कि अपने आप में एक बिना मिलावट के शुद्ध और प्राचीन योग है, उनका कहना है कि प्राणायाम तभी इम्पोर्टेंट है जब लंग्स का मसल्स या ओपनिंग बेहतर तरीके से हो जाए, तभी आप प्राण को प्रवेश करा पाएंगे। इसलिए मैं आज आपको एक सीक्वेंस बताने जा रहा हूं। अब हम मर्जरी आसन करेंगे। अपना नी और हिप एक लाइन में तकरीबन 90 डिग्री के आसपास, और शोल्डर के नीचे रिस्ट वो भी बिल्कुल 90 डिग्री पे शोल्डर के नीचे। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे हेड को ऊपर उठाएंगे, लोअर बैक डाउन। सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे, नाभि को अंदर की तरफ, उड़ान बंद, साथ में मूल बंद भी लगाएंगे। फिर सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर एक्सहेल करते हुए राउंड अप, चेस्ट को पुश करेंगे, पेट अंदर, मूल बंद। फिर सांस को लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। एक्सहेल करते हुए राउंड अप, चेस्ट को पुश करेंगे। इनहेल करते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। एक्सहेल, चेस्ट पुश। इनहेल, हेड अप, लोअर बैक डाउन। सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे, नाभि को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मूल बंद के साथ। फिर इनहेल करते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को पुश करेंगे, नाभि अंदर, मूल बंद। Inhale, head up, lower back down. Exhale, round up, चेस्ट को पुश करेंगे, उड़ान बंद। इनहेल, एक्सहेल। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो नी है नीचे, वो अपने हिप की डिस्टेंस में हों, और पीछे टोस भी नी के पीछे होने चाहिए। अब हम शशांक आसन के लिए तैयार होंगे। वज्रासन में बैठेंगे, अपने नी को अवॉइड करेंगे, नी को बाहर की तरफ फैला देंगे। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते हुए हाथ आगे और लेट जाएंगे। फोरहेड या चिन हम नीचे लगा सकते हैं। ये ध्यान रहे अपने हाथ बिल्कुल सीधे, रेल की पट्टी की तरह बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, और अपनी स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे। हमें बीच का रास्ता अपनाना है, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना। थोड़ा शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करेंगे, शोल्डर को प्रेस करेंगे, शोल्डर प्रेस। धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहें, रिलैक्स। फोरहेड को नीचे लगा के रखेंगे,
अब अधोमुख श्वानासन के लिए आएंगे। टोस को नीचे टिका लेंगे। अपने दोनों हाथ शोल्डर से थोड़ा आगे रहें, शोल्डर से थोड़ा आगे। अब सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए शोल्डर प्रेस करेंगे। नी हमारा बेंड रहे शुरू में। शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस करेंगे। अब एक पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर को, और लेफ्ट पैर को बेंड रखेंगे और शोल्डर प्रेस करेंगे। फिर लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे और राइट पैर को फोल्ड करके शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस। एक बार फिर दोहराएंगे। जल्दबाजी हमें नहीं करना है। अब टोस पे ऊपर शोल्डर प्रेस करेंगे। अब अपने हील हम अगर टिका सकते हैं तो नीचे टिकाएंगे और शोल्डर प्रेस करेंगे। इसको अधोमुख श्वानासन बोलते हैं। अब भुजंग आसन के लिए तैयार होंगे। मकर आसन में नीचे लेट जाएंगे। मकर आसन एक्चुअल में रेस्ट करने का बेस्ट आसन है ये। रिलैक्स, रिलैक्स, अपना पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। अब भुजंगासन के लिए तैयारी करेंगे। पीछे हाथ, अपने हाथ कंधे से थोड़ा छाती के पास होने चाहिए। एल्बो अपनी बॉडी के साथ अंदर की तरफ, और पैर ज़्यादा चौड़े नहीं, थोड़ा नीचे। अगर चौड़े पैर करेंगे तो बैक पे असर पड़ेगा। तो हमने पैर थोड़े हिप की लाइन में रखने हैं, न ज़्यादा चौड़े न कम। अब थोड़ा हिप को, पेल्विक रीजन को नीचे दबाते हुए ऊपर से सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। पेल्विक को नीचे, ऊपर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। शोल्डर पीछे रहे, चेस्ट ओपन रहे, चेस्ट के ऊपर की तरफ। हमने हाथों पे ज़्यादा जोर नहीं देना। अब दूसरा तरीका, फिंगर फोल्ड करेंगे और सांस लेते हुए पेल्विक को नीचे दबाते हुए आगे से सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। ये बिल्कुल पैर सीधे रहें पीछे। पेल्विक को थोड़ा नीचे दबाएंगे, आगे से ऊपर उठेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे। अब सांस लेते छोड़ते रहें और सांस छोड़ते हुए वापस। अब भुजंगासन 3 तीसरा प्रकार करेंगे। अब दोनों हाथ पीछे, पेल्विक को थोड़ा नीचे दबाते हुए आगे से ऊपर आएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे बिल्कुल अपने आप को सेट करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे। अब देखो दोनों हाथ हवा में हैं, तो ऐसे ही हमें जितनी देर तक हम रुक सकते हैं आराम से हमें रुकना है। सांस लेते छोड़ते रहना है। फिर सांस को छोड़ते हुए हमें
बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आना है। फिर मकर आसन में रेस्ट करेंगे। फिर इसका काउंटर पोज करेंगे। अधोमुख श्वान आसन में आएंगे। बैक में किसी प्रकार की तकलीफ, थोड़ा बहुत खिंचाव वगैरह हुआ हो तो वो निकल जाएगा। अधोमुख श्वान आसन करेंगे। हाथ थोड़ा आगे रहे शोल्डर से। अब उठते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए शोल्डर प्रेस करेंगे। सांस छोड़ते हुए शोल्डर प्रेस अपने टोस के ऊपर। पूरा हमें स्पाइन को खींचना है। शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस, ये ध्यान रखना हमने शोल्डर प्रेस करना। अब नीचे नी को टिकाएंगे, बैठेंगे शशांक आसन के लिए। हाथ बिल्कुल सीधे रहें। स्पाइन को सीधा करने की, लंबा करने का प्रयास करेंगे। अब उत्तान शीर्षोत्तम आसन करेंगे। नी को तकरीबन नी और हिप एक लाइन में रहे 90 डिग्री के आसपास। हाथ बिल्कुल आगे रहेंगे और टोस नी के पीछे। शोल्डर प्रेस करेंगे, शोल्डर प्रेस करेंगे। सांस लेते छोड़ते रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अब धीरे धीरे मकर आसन में आएंगे। एक दो सांस लेंगे, नॉर्मल करेंगे और विमान आसन के लिए तैयार। पीछे से पैर भी खोल के रखेंगे। आगे से हाथ भी अपने शोल्डर के डिस्टेंस में, शोल्डर के सीध में बिल्कुल होने चाहिए। ये ध्यान रखना हमने सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे तो पैर बिल्कुल सीधे और आगे से हाथ भी सीधे। अपनी हथेलियां हर बार ऊपर की तरफ करने का प्रयास करेंगे। पैरों को पीछे से उठाएंगे, हाथों को आगे से, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अब फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे रेस्ट मकर आसन में। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, सांस लेते छोड़ते रहें। अब थोड़ा हाथों को आगे करेंगे, एक बार फिर करेंगे। हाथ और पैर, पैर पीछे खींचें, हाथ आगे खींचें, बिल्कुल सीधे। सांस लेते छोड़ते रहें। ध्यान रहे हमें जब उठना है तो सांस लेते हुए उठना है और फिर नॉर्मल। अब सांस नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। मकर आसन में रेस्ट करेंगे। तब तक जब तक हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए। अब हाथ आगे और पैर पीछे खींचने हैं और हाथ आगे खींचने हैं। अब पैरों की चौड़ाई कम करेंगे, तकरीबन हिप्स के करीब। हाथ शोल्डर डिस्टेंस में। सांस लेते हुए ऊपर, हाथ बिल्कुल आगे खींचेंगे, पैर पीछे खींचेंगे और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। सांस सामान्य लेते छोड़ते रहें। शुरू में उठेंगे तब सांस लेना, अब फिर नीचे आएंगे तो छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। अब धनुरासन के लिए तैयारी करेंगे। धनुरासन के लिए तैयार। हाथों
हाथों से पैरों को अपने एंकल के पास से पकड़ेंगे और ये ध्यान रहे हमारे नी बाहर की तरफ नहीं फैलने चाहिए धनुरासन करेंगे तब। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए हम ऊपर उठेंगे। ध्यान रहे झटका कहीं भी नहीं लगना चाहिए। एक बार धीरे धीरे प्यार से। अब सांस लेते छोड़ते रहें। जितनी बार सांस लेंगे तो हाथ और पैर ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। जहाँ से हमने एंकल को पकड़ रखा है ना, वहाँ से हम सांस लेंगे। जितनी बार नॉर्मल सांस अंदर आएगा तो हम ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे रेस्ट करेंगे तब तक जब तक हार्ट और सांस और हृदय की धड़कन एक साथ धीरे धीरे रिलैक्स नहीं हो जाती, तब तक रेस्ट करेंगे। अब ऊर्ध्वमुख श्वानासन करेंगे। अपने हाथ चेस्ट के पास और पीछे से टोस देखो मोड़ के नीचे टिकाना है। टोस को मोड़ के नीचे हाथों पर और टोस पे हमें ऊपर, फिर थोड़ा पुश करते हुए आगे की तरफ धकेलना है। देखना आप धीरे धीरे थोड़ा आगे की तरफ। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए इतना ऊपर आएंगे कि हमारे हथेली और नीचे रिस्ट और शोल्डर रिस्ट एक लाइन में होने चाहिए। एक बार फिर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। टोस को बेंड करके नीचे टिकाएंगे। धीरे धीरे आगे निकलते हुए चेस्ट को आगे करेंगे, सांस लेंगे और ऊपर। अब सांस नॉर्मल चलता रहे ऊपर की तरफ। हमारी बॉडी पूरी टोस पे और हथेलियों पे, पाम पे, रिस्ट पे है। पूरी बॉडी हवा में है, सिर्फ 4 अंग नीचे टिके हुए हैं। अब सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में आएंगे। काउंटर पोज करेंगे। शोल्डर प्रेस करेंगे, स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे। नी को बेंड करके स्पाइन लंबा करने का प्रयास करेंगे। अब अपानासन करेंगे। लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट के, नी को बेंड करके हमारी जो पिंडी है ना, वो भी नीचे की तरफ दबनी चाहिए। ये अपान आसन है जो नाभि से नीचे की हवा इससे खत्म होती है, उसके लिए बेस्ट आसन है। तो नाभि से नीचे की हवा, उसको अपान आसन, अपान वायु बोलते हैं। वो हवा इससे खारिश होती है और बाहर निकलती है। ये बहुत अच्छा आसन है। हम इसे मसाज कर सकते हैं अपनी बैक की। एक बार इधर, एक बार उधर। इसका नाम अपान आसन इसीलिए रखा गया है कि अपान वायु को ये कंट्रोल करता है। इसको पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। उसके लिए आएंगे, अपने नी को नीचे टिकाएंगे। हिप के डिस्टेंस में हमारे नी नीचे हों और टोस हिप के पीछे हों। नी के ऊपर खड़े होंगे
और पीछे से हम दोनों जो है हाथ अपने अपने पेल्विक पे लगाएंगे, पीछे स्पाइन को सीधा करेंगे, सांस भरेंगे और स्पाइन को सीधा करेंगे लंबा, सांस भरते हुए पेल्विक को बाहर की तरफ, पेल्विक को आगे पुश करेंगे और पीछे झुकते हुए नीचे आएंगे। धीरे धीरे एक हाथ फिर दूसरा, चेस्ट को ओपन करेंगे, पेल्विक को थोड़ा आगे की तरफ पुश करते रहेंगे, आसन में बने रहेंगे। धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहेंगे। ये बहुत अच्छा आसन है। हमें आसन ऐसे करने हैं, बिल्कुल अपने आप में खोकर सिर्फ आसन की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। धीरे धीरे वापस। अब शशांक आसन करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, नी को अवॉइड करेंगे, दोनों तरफ फैलाएंगे बाहर की तरफ, फिर लंबी स्पाइन, सांस लेंगे लंबी गहरी, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ आगे करते हुए फोरहेड नीचे लगाएंगे, या चिन्ह भी लगा सकते हैं हम, फोरहेड या चिन्ह कोई भी लगा सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। हाथ शोल्डर के डिस्टेंस में रहें, बिल्कुल सीधे आगे की तरफ खींचे हुए, स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे, शोल्डर प्रेस करेंगे, शोल्डर प्रेस करेंगे। सांस लेते छोड़ते रहें। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसको तुष्टि भी बोलते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तुष्टि। दोनों पैर फैला के रखेंगे। अब राइट पैर को नी से बेंड करके लेफ्ट पैर के अपोजिट नी के पास रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करके पीछे, फिर नी को पकड़ के स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए सबसे पहले राइट नी को लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे और फिर मोड़ते हुए एल्बो को राइट पैर को लगा के, अपनी ये ध्यान रखना हमने स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी रही, पहले पेट से, फिर चेस्ट से, फिर शोल्डर, फिर सबसे लास्ट में नेक। पेट पहले, फिर चेस्ट, शोल्डर, नेक, और पीछे देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हमें ऐसा पकड़ना। आसन जिस स्थिति में सही होता है हमें ऐसे करना है अपनी सुविधा के हिसाब से। स्पाइन का ध्यान रखना। अब सांस लेते हुए वापस आएंगे। अब दूसरी साइड में करेंगे। लेफ्ट पैर को नी से बेंड करके राइट पैर के नी के पास अपोजिट वहाँ रखेंगे, फिर राइट पैर को फोल्ड करके पीछे। अब लेफ्ट पैर के नी को पकड़ के स्पाइन को सीधा करेंगे। अब राइट हैंड को उठाते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड से थोड़ा हाथ नी को, लेफ्ट पैर के नी को बाहर की तरफ पुश करेंगे और लिया, सांस लिया और लेफ्ट नी को थोड़ा बाहर की तरफ पुश किया हाथ से दबाते हुए, और फिर सांस को बाहर निकालते हुए पेट से, बिल्कुल पहले पेट से, अब यहाँ पर लगा के
नमस्कार मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में हाथ को रखेंगे, एक हाथ पीछे, फिर चेस्ट को, फिर शोल्डर को, स्पाइन को सीधा करेंगे, फिर नेक से पीछे देखने का प्रयास। अब यहाँ सांस लेते हुए वापस अब सेतुबंद आसन करेंगे। मैट के बीच में बैठ के लेट जाएंगे, अपने नी को फोल्ड करेंगे, अपने नीचे पैर और हिप थोड़ा 4 उंगल का फैसला हो। छिपाने की जरूरत नहीं है, चेप के रखने की, थोड़ा गैप, बिल्कुल पैर का और हिप का थोड़ा गैप रखेंगे। सेतुबंद आसन करेंगे। सांस लेते हुए पेल्विक को ऊपर उठाएंगे और ध्यान रहे हमारे शोल्डर नहीं उठने चाहिए, शोल्डर हमारे बिल्कुल नहीं उठें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस को पेट में भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर सांस पेट में, फिर छोड़ेंगे, फिर पेट, सांस पेट में। उज्जयी सांस, हमें सांस लेनी है उज्जयी, जो गले से टच होती हुई अंदर जाए। सांस अंदर बाहर, इनहेल एक्सहेल। अब फिंगर फोल्ड करेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे करेंगे, हैंड बिल्कुल सीधे, पेल्विक को ऊपर करने का प्रयास करेंगे। इनहेल एक्सहेल, उज्जयी सांस गले से टच होती हुई अंदर जाए। अब हम हाथों का सपोर्ट दे के भी, जैसे पेल्विक के पीछे अपने हिप पे हाथ रख के नीचे टिका सकते हैं। अगर सहारा लेने की ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हिप को ऊपर करने का प्रयास। इनहेल एक्सहेल, इनहेल। अब ऐसे रुकेंगे थोड़ी देर, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। उज्जयी सांस गले से टच होती हुई सांस अंदर, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आप काउंटर पोज करेंगे इसका, अपान आसन। सांस लेते छोड़ते रहें। हमने अपने पिंडियों को नीचे की तरफ दबाना है। अब यहाँ से हम वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे। सांस गले से लेते हुए अंदर पेट में जाए और फिर पेट बाहर की तरफ धीरे धीरे सांस से फूलना चाहिए। धीरे धीरे सांस जो है गले से टच होती हुई जाए और बाहर। नॉर्मल सांसें लेंगे, छोड़ेंगे 2-3। अब
धीरे धीरे सांस लेते हुए, गले से सांस लेते हुए, गले से टच होते हुए सांस पेट से, देखो पेट फूल रहा है, धीरे धीरे सांस लेते हुए करो। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को तब तक नीचे जाते रहेंगे, सांस बिल्कुल नाभि नीचे। फिर धीरे धीरे सांस लेंगे। भ्रमरी छोड़ना है और उज्जयी हमें लेना है। जैसे इस तरह करते रहें। इसको हम जी मर्जी जितनी देर तक हम इसको कर सकते हैं। इसको आप 1 घंटा भी करो, इसमें कोई लिमिट नहीं।